Hey everyone, this is Rashmi Nahar and this is my very first interact video in YT in YouTube. Okay, तो एक्चुअली मैं ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाती लोगों से, थोड़ा मतलब कैमरे से तो मेरा खास हेजिटेशन है, पर पता नहीं कैसे मैं इस फील्ड में हूँ, पता नहीं कैसे मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। बस भगवान के सहारे चल रहा है सब कुछ से। ठीक है, आने लगा तो मैं करने लग गई अदरवाइज मुझसे हो नहीं रहा था। कैमरा फेसिंग मैं अभी भी नहीं कर पाती हूँ। रील्स जो बनती हैं तो मैं उस पर बना लेती हूँ। खैर ये सब तो बात की बात है। आप ये सुनो, मैं आज मीशो एफिलिएट की जर्नी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं कि कैसे होता है, लोग इतना इतना सामान मीशो से मंगा लेते हैं या अमेजोन से मंगा लेते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगा लेते हैं, फिर वो वापस जाता है या फिर इनको मिल जाता है। ये कैसी है, इतना सब कुछ ये खरीदते कैसे हैं क्रिएटर्स जो सब कुछ कर रहे हैं, फिर इनकी अर्निंग्स क्या है, कैसे कमाते हैं, कैसे पैसा आता है, सब कुछ तो मैं अपनी जर्नी, जेन्युइन जर्नी शेयर करने वाली हूँ। मैंने 2005 की जनवरी में स्टार्ट किया था और ये जनवरी एंड आज जो आएगा इसमें 1 साल हो जाएगा। और इस 1 साल में मैंने क्या पाया, क्या खोया, क्या बनाया, क्या कमाया, क्या गंवाया, सब कुछ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस 1 साल में भाई साहब एक फुल ऑन फिल्म है मेरी। ठीक है, तो चलिए अब उस फिल्म से पर्दा उठाते हैं और बताते हैं। तो जब मैंने 2025 की जनवरी में स्टार्ट किया था ना, तब मुझे इसका एफिलिएट का ए भी नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस मैंने एक मैं अपना मेरी मैं पोइट्रीज लिखती थी, तो मेरा एक पोइट्री का पेज है, सबसे पहले वही पेज मेरा एक्टिव था। तो मेरा पोइट्रीज का पेज था, उसमें मेरे 3,500 के आसपास फॉलोवर थे। तो वो मैं ऐसे स्क्रोल कर रही थी, उसमें अचानक से एक एफिलिएट का फॉर्म आ गया। तो मैंने देखा और मैंने भर दिया। मुझे कुछ भी नहीं पता था, उसमें क्राइटेरिया दिखा रहा था 2000 प्लस फॉलोवर्स का। तो मैंने उसको फिल कर दिया ऐसे ही रैंडमली। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है एफिलिएट, मैंने भर दिया जस्ट बिकॉज उसमें लिखा था कि यू कैन अर्न मनी फ्रॉम इट, दैट्स फाइन। और मीशो की तरफ से था, तो मैंने उसको कर दिया। और जब मैंने कर दिया तो उसके शायद 1 महीने के अंदर वहाँ से कॉल आ गई, मीशो से कॉल आ गई कि मतलब आप आपने फॉर्म भरा था, आपका नंबर वाइट लिस्ट हो जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो आपका नंबर वाइट लिस्ट हो जाएगा। नंबर वाइट लिस्ट हो जाएगा तो फिर आप आराम से साथ कितना भी प्रोडक्ट आप मंगाओगे तो उसका आपको मतलब आप अपना पैसा लगाओगे, लेकिन वो सारा पैसा आपको 7 डेज में वापस हो जाएगा। आप चाहे कितना भी प्रोडक्ट ऑर्डर करो, आपका नंबर ब्लॉक नहीं होगा। तो मैंने कहा यार ये तो सही चीज़ है। और जो भी प्रोडक्ट आप मंगाओगे वो 7 डेज में आपको वापस करना होता है। उस बीच आप आराम से एंजॉय करो, वीडियोस बनाओ, पहनो, सब कुछ करो, बस एहतियात से पहनो, मतलब बर्बाद मत कर दो। फिर वैसे ही तय करके आराम से उसको वापस कर दो। तो ये सीन था। तो मैंने कहा यार ये तो सही लग रहा है मुझे, इसमें क्या ही नुकसान है मेरा, पैसे भी नहीं जा रहे, कुछ 1 रुपए खर्च भी नहीं हो रहा। हाँ ये है कि अब एक स्टॉक मनी लगानी पड़ रही है उसमें, तो दैट्स इट, ओके। वो तो मेरे अकाउंट में है, वापस फिर अकाउंट में आ जाएगा 7 डेज के बाद। मैंने कहा ठीक है चलो करते हैं। मेरा अकाउंट तक नहीं था, मैंने अपना अकाउंट खुलवाया, सब कुछ करवाया, सब कुछ, क्योंकि अभी तक तो मैं अपने पति के पैसों पर आराम से पल रही थी ना तो फिर मैंने अपना अकाउंट खुलवाया, मैंने सब कुछ किया उसका। उसके बाद फिर मैंने, हाँ, और मैं झूठ बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे पास यूट्यूब से पैसे आता है। ये अब इंस्टा से मैं कमा रही हूँ वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो फिर 1 मिनट, हाँ, कोई आ गया था ना, इसलिए ज़रा मैं गेट पर देखने चली गई। सम इसलिए टाइम है सबके आने का जाने का। आज एक्चुअली मैंने बनाने में वीडियो बहुत टाइम लगा दिया। ये जो लहंगा और गहना पहन के मैं तैयार हुई थी ना, उसमें बहुत टाइम लग गया। अदरवाइज सिर्फ मुझे वाईटी का वीडियो बनाना होता तो मैं सुबह का सुबह बना के मैं रफा दफा कर देती, पर ये मेरा पहला वीडियो था और उसके बावजूद मेरा सुबह से मैंने इतना हेक्टिक हो गया सब कुछ, दैट आई कांट टेल यू। और आज ही मेरे पास टाइम है, उसके बाद फिर 2 दिन का गैप हो जाएगा, सैटरडे संडे मेरे बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मैं घड़ी देखते देखते बना रही हूँ कि अभी मैं कंप्लीट कर दूँ। आप समझ सकते हो, मदर जो लेडीज देख रही होंगी उनको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, कि बच्चों के आने का टाइम हो रहा है और सब कुछ। खैर फिक्र है। तो मैं ये बता रही थी कि मैंने कैसे सब कुछ किया। तो फॉर्म मैंने फिल कर दिया, उसने बोला कि आपका नंबर वाइट लिस्ट होगा। पहले तो मुझे बड़ा डर लगा, मैंने कहा अरे यार पता नहीं क्या बोल रही है, चलो रिस्क लेके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। खैर क्योंकि वो मीशो के उससे आ रहा था तो मैंने यकीन कर लिया। फिर मैंने स्टार्ट किया अपना प्रोडक्ट मंगाने स्टार्ट किए। पहले ज़्यादातर नहीं मंगाती थी मैं, एक आधी मंगाती थी, कुछ नुकसान हो तो कम से कम वो 1000 1200 से आगे नहीं बढ़ती थी मैं। फिर देखा मैंने नहीं सही जा रहा, फिर वहाँ से कांस्टेंट फ़ोन आता था, जो बात सच है। मीशो की तरफ से उनका जो रिक्रूटर्स, सॉरी, जो उसके मैनेजर हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो फ़ोन करते थे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं हो रही।
बहुत सपोर्टिव टीम थी है मीशो की। मैंने बाकी लोगों के साथ तो इतना कोई ख़ास मेरा इंटरैक्ट नहीं रहा है अमेज़न और फ्लिपकार्ट से। मैं बहुत कम डालती हूँ, मैं 99% मीशो का ही सब कुछ डालती हूँ। बहुत ही बेहतरीन टीम है, बहुत सपोर्टिव है। मुझे कुछ भी नहीं आता था, बंदी ने एक-एक चीज़ सिखाई है मेरे को। मुझे कुछ भी नहीं आता था, उस लड़की ने मुझे सब कुछ बताया, इवन स्क्रीन शेयर कर के उसने सब कुछ मुझे बताया, ऐसे करिए मैम, वैसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, हो जाएगा। बहुत सारी जगह मैं स्टक हो गई, उसने सब चीज़ों पर मेरी हेल्प करी। आई एम सो थैंकफुल फॉर सानिया, नाम था बंदी का। बहुत हेल्पफुल थी, बहुत 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 हेल्पफुल थी एंड आई लव हर फॉर दैट। तो फिर मैंने देखा कि नहीं सब सही जा रहा है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है। फिर मैं ज़्यादा सामान मंगाने लग गई, 5,000 10,000 तक की रेंज चली गई मेरी कि हाँ अब इतना सामान हम मंगा सकते हैं। तो मैंने मंगाना स्टार्ट कर दिया, फिर बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे ग्रोथ हुई। ग्रोथ होने में लगा थोड़ा टाइम, देखो लगा 3-4 महीने लगे मेरे को। उसके बाद फिर आया पैसा, ठीक है। और आता है, आप डालो अगर कंटेंट। मेरा एक हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैंने एक सिंपल सा प्लान बनाकर मैं चली थी, और ये बुद्धि थोड़ी टाइम बाद आई मुझे, स्टार्टिंग में तो नहीं आई थी। स्टार्टिंग में लग रहा था बस ऐसे वीडियोस डालेंगे और आएगा, डालेंगे और तो मैं डाल रही थी तो नहीं आ रहा था, इतना कुछ खास नहीं चल रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। फिर मैंने अपना दिमाग दौड़ाया, बैठी, अपनी डायरी, अपना पेन सब कुछ लेकर बैठी एकदम। बच्चों को, उसको स्कूल कोचिंग सब भेज के एकदम फ्री होके, हस्बैंड को ऑफिस भेज के 4-5 घंटा जो मेरा एकदम फ्री होता है ना मॉर्निंग का टाइम, मैं उसमें आराम से बैठी लेकर सब कुछ। और फिर मैंने पूरा सब कुछ किया। मैं शेयर कर दूंगी वो सारा पूरा पैटर्न लिखा हुआ है, बाकी अभी मैं आपको ओरली बता रही हूँ आपको कि मैंने जो स्ट्रैटेजी क्या बनाई थी। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मुझे रेगुलर के 5 वीडियोस अपलोड करने हैं, सॉरी 5 रील्स अपलोड करनी है इंस्टा पे, ठीक है। 5 रील्स ऑन इंस्टा हम डालेंगे, सेम उठाकर हम वाईटी पे डाल देंगे शॉर्ट्स, ठीक है। 5 5 + 10 हो गया। वही रील्स और शॉर्ट्स उठा के हम फेसबुक पे डाल देंगे, 15 हो गया, हो गया। हम ऐसे इतना हम कर देंगे। उसके बाद इतना हम करने के बाद फिर सबको शेड्यूल कर दो, क्योंकि एक साथ तो आप डाल नहीं सकते, तो सबको शेड्यूल कर दो 2-2 घंटे की गैप में, सबको आप शेड्यूल कर दो। फिर शेड्यूल के टाइम को आप अलार्म सेट कर लो, जैसे कि आपने लगाया 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे और 10 बजे, ऐसे आपने 2-2 घंटे का गैप लगाया। और इतने का अलार्म लगा लो, क्योंकि आप जब आप विशलिंग करोगे, विशलिंग पे आप कनेक्ट करोगे उसको, तो जब आप अपलोड हो जाता है वीडियो, जब पड़ जाता है इंस्टा पे, तभी आप उसमें ऑटो डीएम सेट कर सकते हैं। तो इसलिए उसको तो आप पहले से नहीं कर सकते, शेड्यूल नहीं कर सकते। आप रील शेड्यूल कर सकते हैं, पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं, ना कि आप ऑटो डीएम शेड्यूल नहीं होता, उसको आपको एट दैट टाइम ही करना पड़ता है। तो इसलिए आप अलार्म सेट कर लीजिए, जैसे ही 2 बजे वाला पोस्ट किया आपने, जैसे अलार्म बजेगा फट से पहुंचिए विश लिंक को फटाक से उसमें ऑटो डीएम सेट कर दीजिए, ताकि लोग कमेंट करें या आपको रील सेंड करें तो आप फटाफट से आप उसका रिप्लाई कर सकें, और उसके बाद आपकी इनकम जनरेट हो सके, आपका इंटरेस्ट जनरेट हो सके। फर्स्ट थिंग तो ये थी। उसके बाद ये सब करने के बाद अब आप ये सुन, आप सीधा सिंपल लेके चलिए कि आपने 5 रील दिन भर की डाली उस पर, ठीक है। 5 रील्स इन अ डे, ओके, सिंपल स्ट्रैटेजी है। 5 रील्स इन अ डे डालिए आपने, अगर 5K 10K भी जाती है, 5K भी मान लो गई, 5K रील्स भी व्यूज आते हैं उस पर, 5K में एक रील का 5K व्यू आ गया, और 5K व्यूज में अगर 20 बायर भी, 20 बायर्स भी अगर आपको मिलते हैं, तो 20 बायर्स आ रील, ठीक है। तो 5 रील्स का कितना हुआ, 100 पर डे का बायर आपको कितना मिला, 100। अगर पर रील आपको 20 बायर्स भी देती है और आप 5 रील्स डालते हो, तो आपको 100 बायर्स अ डे मिलता है। 100 बायर्स अ डे मिला आपको, उसके बाद 100 बायर्स अ डे मिला आपको, उसके बाद फिर आपने क्या, कौन सा प्रोडक्ट डालना है और कितने का डालना है, ये उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तब जाके आप महीने का लाख क्रॉस कर पाएंगे, जैसे मैंने किया, ठीक है। तो आपने ऐसे डाला, और डालने के बाद अब आपको प्रोडक्ट हर हालत में 700 to 800 या उससे अबव करना है आपको। तो मैं इसीलिए मैं साड़ी पकड़ती हूँ, ये 700 to 800 में लड़कियाँ, लेडीज़ खरीद लेती हैं, बजट में लगता है उनको, 1000 तक करेंगे आराम से चला जाता है। तो 700 to 800 के बीच में भी अगर आप
कोई प्रोडक्ट उसमें डालते हो, सच सपोज कि आपने 700 रुपीज़ की साड़ी डाली, 800 रुपीज़ की साड़ी डाली और 100 कस्टमर मिला आपको पर डे के हिसाब से, तो 10% मिलता है आपको एफिलिएट से, 10% मिलता है पर उस पर, हाँ मिलता है। तो अगर आपको 10% मिला तो 800 का कितना हो गया, 80 रुपीज़। 80 इंटू 5 कितना हो गया, हाँ। तो आपको 10% मिलता है उसमें से, तो 10% अगर मिला तो एक साड़ी में आपको मिलेगा, तो एक साड़ी में आपको मिलता है 70 रुपीज़। अगर वो 700 की साड़ी है तो आपको मिलेगा 70 रुपीज़, और 70 इंटू 100, तो अगर 70 रुपीज़ आपको मिल रहा है पर एक साड़ी पे, तो 100 कस्टमर अगर आपका पर डे के हिसाब से है, तो 70 इंटू 100 कितना हुआ, 7000। 7000 इंटू 30 कितना हुआ, 21। 2,10,000 rupees in a month. It's a very simple strategy. If you go with that, definitely you will crack. आप 1 लाख कहीं नहीं गया महीने का, ठीक है, बाकी 2 लाख का तो मैंने आपको समझा ही दिया। लेकिन एक अगर इससे भी लेस में भी आता है, अगर 50 कस्टमर इन अ डे भी मिलता है आपको, तो भी आपका 1 लाख तो कहीं नहीं गया। तो सिर्फ आपको क्या करना है, आप सारे सोशल मीडिया ऐप वो यूज़ करिए, जितने भी जहाँ पे भी आप हैं, ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, इस पे हो, सब जगह आप डालो। इतना करने से आपके 50 कस्टमर तो आएंगे ना। 50 कस्टमर आए, आपका 1 लाख रुपए चित हो जाना है भाई साहब। कहाँ हो आप यूजफुल प्रोडक्ट डालो। आपको क्या लग रहा है ऐसे ही एफिलिएट मार्केटिंग करके लोग गाड़ी घर बंगला खरीद ले रहे हैं? ऐसे ही 2 महीने नहीं हो रहा बंदा नई गाड़ी खरीद ले रहा है, 4-4 500 गज का प्लॉट खरीद ले रहा है, 70-80 लाख का फ्लैट ले रहा है। अरे ऐसे ही ले रहा है यार, तुम भी करो। इस- कितना टफ नहीं है, बस आपको लग रहा है टफ, ठीक है, डू इट, हो जाएगा। मैंने किया है, मुझसे हो गया, आपसे भी हो जाएगा। और जाकिर भाई क्या क्या बोलते हैं कि उनसे हो गया तो फिर सबसे हो जाएगा, मुझसे भी हो गया, आपसे भी हो जाएगा। जस्ट फोकस ऑन योर निश, निश मत चेंज करो, सेम निश रखो और उस पर बस जान लगा दो। नहीं है उस एक निश पे कोई, नया अकाउंट बनाओ और उस पर सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट के बारे में डालो। मीशो कंटेंट डालो, अमेजोन के डालो, फ्लिपकार्ट पे डालो, सब कुछ डालो, आएगा, 110% आएगा मेरा। और नहीं आया, कुछ भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी कि कैसे क्या करें जिससे सब कुछ प्रॉपर ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, बिल्कुल मत डरना और मुझे कमेंट कर देना या डीएम कर देना कुछ भी। इंस्टा पे @रश्मि हेयर करके मेरी आईडी है, आप उस पर डीएम कर देना। So I'm here for every kind of problem of yours. Just tell me, अगर आपको एफिलिएट में कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको आपका नंबर वाइट लिस्ट करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको आपकी अर्निंग में कोई भी दिक्कत आ रही है, जस्ट कमेंट डाउन। और आप मुझे मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। खैर उसमें वहाँ पर मैं ये सब नहीं बताती हूँ, बी ऑनेस्ट, वहाँ पे मेरा सीधा कंटेंट पड़ता है। आप फॉलो कर सकते हो, आप देख सकते हैं कि मैं कैसा कंटेंट बनाती हूँ। बाकी मैं यूट्यूब पे ही मैं अपना मतलब ये कॉन्वर्सेशन वाला सिस्टम रखने वाली हूँ। ये मेरा पहला है और अब से मैं रेगुलरली पोस्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी आप मुझे बोलना जो नहीं है, मैं उस पर भी काम करूँगी, मैं आपको आंसर करती रहूँगी। थैंक यू, टिल देन, लव यू, बाय बाय।